हाँ बोल। एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछ। रास्ते भर मेरे दिमाग में ये बात चलती आ रही है। अरे तो जल्दी बता, का तेरे दिमाग में चल रहा है वो पूछ मुझे। का तो मुझे लेने नहीं आते। हाँ। और दूसरा ये बताओ, तुम्हारे बेटे करते क्या है? हमारे बेटे करते कहाँ? अरे हमारे बेटे जो है वो प्रोफेसर है। प्रोफेसर हाँ, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, कॉलेज में बड़े बड़े लड़कों को पढ़ाते हैं। अच्छा। जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, इंटर है, इस तरह से पढ़ाते हैं वो। अच्छा हाँ। लेकिन पिताजी एक बात बताओ, वो मेरे को लेने नहीं आते कभी भी। लेने कहाँ से आ जाए, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता ना भाई। एक टीचर देखो सुबह ही उठता है और फौरन फ्रेश होके अपने कॉलेज पर चला जाता है। और जब कॉलेज से आता है तो वो बेचारा थक जाता है। और फिर वो ट्यूशन भी मतलब कोचिंग भी चलाते हैं अपना। पिताजी आप बोलते बहुत हो, मेरी भी सुन लिया। बोलना तो मुझे पड़ेगा, तू पूछ रही है तो मेरी भी सुन लिया करो ना। हाँ तो सुना दे। मुझे ज्यादा बोलने वाले इंसान पसंद नहीं है। ओहो तो कम बोल रही है तू, मैं तो पसंद करता हूँ कम बोलने वाले को। बोल जल्दी बोल। अब ये बताओ हाँ? कब आएंगे वो? अब देखिए, ये तो मैं पूछ के ही बता सकता हूँ, बिना पूछे थोड़ी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी नौकरी उसकी कर हो रहा है। मैं कैसे बता दूँ कि कब आएगा तुझे लेने या देखने। लेकिन पिताजी ये बताओ कि वो क्या कहते हैं, कितने पैसे मिलते हैं उन्हें? हैं? अरे मिलते होंगे करीब 1.5-2 तो मिलते ही होंगे उसे। अच्छा। मैंने कभी जानकारी ना करी, क्योंकि मुझे क्या जरूरत है मैं पूछूं, मैं लेते ही ना हूं। पिताजी एक बात बताओ। हाँ? वो हैं तो ऐसे पतले दुबले से हैं? उनको 1.5-2 लाख तनख्वाह मिल जाएगी? अरे तो कब मोटे पतली पे मिले है, कब पागल है रही है? कम से कम कछु तो सोच समझ के बोल। अरे मोटा हो या पतला हो, अरे बुद्धि पे मिले है पैसा। बुद्धि है वहाँ पे, लगते तो पढ़ाई है, पढ़ाई करी है उनने, मेहनती है। सुन भी लिया करो। अरे सुन काय बोलूंगा, गलत बात भी तेरी सुन लूं? क्यों सुन लूं, मैं ना सुनूं? पिताजी मुझे सही से बता दो, वरना मैं नहीं जा रही यहाँ, जाओ तुम। अरे सुन ले, अरे सब बता दूंगा। आजा। चाहे अगर बताओगे तो ही चलूंगी। हाँ, अरे सब सच। तुमने मेरे साथ फ्रॉड ही करी है। अरे सब सत्य बताऊंगा तुझे, तू आ तो सही मेरे साथ। चल, मैं फ्रॉड काम क्यों करूंगा तेरे साथ? मैं तो। पिताजी हाँ बोल। अब ये भी बता दो, जब भी आते हो मुझे तुम ही लेने आते हो, वो तो कभी मुझे लेने नहीं आते। मुझे समझ में नहीं हुआ मेरी शादी किसके साथ हुई है? अरे शादी तो तेरी मेरे छुरा के साथ ही हुई है। लेने में इसलिए आऊँ तुझे कि तू समझ नहीं रही है, वाकई सरकारी नौकरी है। सुन ले, और कॉलेज में बेचारा पढ़ा रहा है, तो तू जाने का कॉलेज में पढ़ा रहा है तो फिर उसे देख पढ़ाई बड़ी देर तक करानी पड़े। 2, 2:30, 3 बजे छुट्टी हो गए, फिर वो आए, फिर नहाए धोए खाए पिए, फिर मैं कहा आराम करेगा। तो ये बता दे समय मिल कहाँ रहा है? और फिर अपना वो चलावे वो कोचिंग सेंटर। ठीक है चलो आ जा। तो तू नाराज क्यों हो रही है? नाराज मत हो। प्रोफेसर बताते हैं। अरे राम प्रधान जी। राम। तू इधर देख, इधर बात कर। मैं इधर तो बात कर रहा हूँ। इधर। ये क्या है? क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या? ओए तो तुम्हारे बेटे की बहू है? हाँ प्रधान जी। इधर लपा मत देख। लप नहीं, मेरी बात सुन लो। ये बताओ, हाँ, शादी किसकी हुई है इनके साथ? 7 फेरे किसके पड़े, तुम्हारे या बेटे के? तो तू कौन है? हमारे घर को ठेकेदार है? मुझे बता दो आप। क्यों बताऊंगा भाई? तो अरे शादी मेरे छोरा की हुई है। हाँ। पूछो यार तू कौन है? मैं लाऊं लिवा के या मेरा छोरा लाए लिवा के? तू कौन है? सही तो पूछ रहे हैं। जितनी बात सुनता लो। चुप होएगी, चुप है जा। सुनो ना बोल मत जाइए आपके, मैं पजार दूंगा। हाँ? जितनी बार भी मैंने इनको अगर ससुराल से इनको आते हुए यहाँ देखा है, हमारे अपने मायके से ससुराल में जो भी कोई गया है, तुम ही गए हो हर बार मैंने तुम्हारे हाथ में देखा है, तुम ही लिवा के ला रहे, तुम ही कर रहे, तुम ही सब कुछ। इनके पति कहाँ है? तो का मतलब है भाई, चाहे वहाँ के पति को बाप लाए या को पति लाए, ठीक है? हमारी बहू, हमारा छोरा, हमारा घर। तू कौन है? गलत। तू कौन है? तू गलत। तू प्रधान है या गांव को? गलत बात है। तू चौधरी है या गांव को? तू एक हो? ये बता दे, एक सुक्का लुक्का है तू। तू अपने डग्गे मारी का काम है तेरा, तू डग्गे मारी कर। चुप हो जा प्रधान। मगर घर में दखल दे दिया ना मेरे में। चल पिताजी मैं नहीं जा रही, मेरे पति को लेके आओ। अरे तो तू, अरे हट पीछे, घुसा जा रहा है बहू में। हाँ, वो अभी हाँ, कहा
कहना चाह रही है तू? ऐसा मेरे पति को लेके आ, वो सही कह रहे हैं। आज कोई तो है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे हाँ, बोलने वाला। पति होना चाहिए। तू मेरी बहू को भड़का रहा है। तू निकाल यहाँ से, निकाल। अरे जा रहा ना, जा रहा। कोई बात नहीं, लट बजा दूंगा। हम बाद में मिलेंगे। भाई क्या कह रही वहां से? कुछ नहीं कह रहे। कहा ना, कहा तूने सारा दियो का। ये बता तू जाने हुआ है? नहीं। तू जाने हुआ है? अरे काट के बहा दे वो मुझे। हाँ, मैं ऐसे को ना जाने कितने को काट के बहा ही पिताजी। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, भारी से भारी मिलो। चलो भाई तूने तो भाई अब बता, वो चला गया, तू आँख क्यों निकाल रही रही मुँह पे? अब बता दू, निकाल आँख, मैं तेरी आँखें देखना चाहूँ। निकाल आँख। ये गिलहरी की सी आँख है, कहीं और दिखाइयो, ये बताई दे रहा हूँ। निकाल दी तुमने, बोला निकाल के दिखा, निकाल के दिखा दी। कहाँ निकाल के दिखा दे? आँखें नहीं, तू ये बता दे वहाँ के सामने कहा कह रही? क्या कहा कह रही वहाँ के सामने? ऐसे कहीं ना मैंने तुम्हारे अंदरूनी बातें बता दी पिताजी। हाँ, एक तो उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, उसने लौंडे की क्या पूछ ली? सही तो कह रहा है, शादी तो लौंडे से हुई है, काम सारे बाप कर रहा है। अरे तो एक बात बता दे, सारे काम बाप कर रहा है? अरे तो लिबा के लाया, जब छोरा पे टाइम ना है तो, जब छोरा पे टाइम नहीं है तो लिबा के तो मैं ही लाऊंगा। क्या मेरे गांव के लेके आएंगे तो लिबा के हैं? चिल्लवाऊंगा भी पिताजी? ज्यादा मुझसे बकवास मत करो, मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है। अभी तू मुझे न जाने, मुझे न जाने मैं कितना खराब हूँ, समझ गई? आइंदा सोच समझ के बात करियो। बोल। तुम मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं हो पिताजी। अभी मैं अंदर जाके पंखे पे लटक गई ना, तो ये तुम्हारी सारी तरफों की मूछ है ना, माँ सूख जाएंगी जेल में। हाँ, कहीं की भी मूछ ना बचेंगी तुम्हारे अंदर। भाई ये तो बड़ी डेंजर है भाई। क्या कर रही है? पंखा से लटक जाएगी? अभी मर रही हूँ। अरे मैं तेरे देख, ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर, मेरा छोरा फंस जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। तो फिर आराम से प्यार से डील करो। मुझे जितनी तनख्वाह आती है उसमें से आधी तनख्वाह चाहिए मुझे, ठीक है? अरे अब क्या आएगा तो मैं तेरी बात करा दूंगा ना। नहीं, मुझे कल के कल नौकरी पे लेके चलो, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, पूरी जांच पड़ताल करनी है मुझे, उसकी लुगाई हूँ मैं, समझे? हाँ। ऐसे मत बोल, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ ना, ऐसे ही बात करूँ मैं? देख, हमारे गांव में गलत असर पड़ेगा। पढ़ने दो, मैं तो कह रही हूँ साले नंगे घूमो सब। तूने तो हमारी सांस बंद कर दी है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि हम तो मतलब तूने बिल्कुल चुप ठहरा दे। ऐसा मत कर भाई। तुमने कैसे कही मुझसे कि मैं बहुत बुरा हूँ? ना तुम बुरे हो, तब मैंने बोला है कि मैं कितनी बुरी हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आवे है मुझे। अरे ना, तू बॉस है, मैं समझ गो, शहरन में बॉस होते हैं वो, ये तू, मगर ऐसी बातें मत कर। हमारे गांव में जो है हमारी इज्जत है भाई, अगर कोई सुनेगा तो यूँ कहेंगे या की बहू, मतलब प्रोफेसर साहब की बहू, ऐसे बोले। इतनी बार लौंडा आया बुलाने हैं? जितनी बार भी आया ये बुड्ढा आया लिबाने। देख, बुड्ढा मत कहियो। हाँ, उसका बाप। बुड्ढा मत कहियो, तू सब कुछ कह लियो मगर बुड्ढा मत कहियो। तो क्या कहूँ, जवान? ना, जवान नहीं, तुम खाली पिताजी हो। 16 साल के ना हो तुम, मगर बुड्ढा मत कियो, बस मैं यही बर्दाश्त ना करूँगा, बाकी सब कर लूँगा। जब थूथू ना होगी, जब तुम मुझे पूरे गांव भर में लेके आते हो। काहे की थूथू होगी? काहे की थूथू होगी? अरे अपने छोरा की बहू लेके आ रहा हूँ मैं। शादी के बाद लौंडे की बहू को कौन लेके आता? कौन सा ससुर देखा तुमने? कोई देखा है? हैं? पूरे मोहल्ले भर की औरतें तुम पे थूकती होंगी। बकवास मत करियो, ज्यादा मत बोलियो। प्रोफेसर है यहाँ कोई गाँव में मेरे छोरे के अलावा? सब ये कहती होंगी कोई प्रोफेसर ना है। सब ये कहती होंगी इन दोनों का चल रहा है। तो फिर एक ऐसा है, मैं देख, मान मर्यादा मेरे के बात कर ले। देख पिताजी, तुम मुझे मत लेने आया करो, लौंडे को भेजा करो, लोग हम पे शक करते हैं। और ये बताओ, 1 घंटे से तुम ये प्रोफेसर चिल्ला रहे हो, हैं? सूख के पिछवाड़ा छुआरा हुआ जा रहा है। प्रोफेसर कहाँ से है वो? देख, वो छुआरा हो जाए तो सुन ले, चाहे अगरबत्ती हो जाए और प्रोफेसर चाहे मोमबत्ती हो, नहीं चाहे मोमबत्ती हो जाए। देख, प्रोफेसर के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि वो मोटा और पतला चाहिए। अरे बुद्धि से बनता है, कितनी बार तुझे समझाऊं, बुद्धि चाहिए, बुद्धि बहुत बड़ी है उसकी।
हमें बुद्धि ना सही चाहिए। और हाँ पिताजी, सॉरी 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 भाई तू देख, सॉरी अब तू सारी सीमाएं पार कर दे रही है। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं जा रही हूँ, अब वो तुम्हारा लौंडवा आएगा मुझे लेने। लौंडवा? हाँ लौंडा, वो आएगा मुझे लेने तो ही मैं आऊंगी। और तुम तो आ मत जाना, वरना कल को लोग ये कह देंगे इनका तो पक्का लैलू मजनू वाला चल रहा है। भगवान मत आ जाना मुझे लेवाने। अरे रुक जा, अरे 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 अकेली मत जाए भाई, अकेली मत जाए, अच्छी खासी घर जा रही। यानी सुक्का ने हमारा चौतरा बनवा दो, हमारो घर को। अच्छा खासी हमारी बहू घर पहुंच जाती, बीच में रुक के और बातें मिला के ऐसी बहू से चढ़ा गया और वहां सारी बात खराब करा दी सुक्का ने। अब सुक्का तू रुक जा, आज तो सही निपटना है मोए, चाहे कछु है जाए, देखता हूं। ओरे सुक्का, ओ सुक्का बाहर निकाल। अरे क्या बात है, क्या कैसे आ रहे हो? जी तो ऐसा चाह रहा कि तेरा ये डंडा लेके और तेरी टांगे तोड़ डालूं इधर से और उधर से, तो यही लंबा लंबा बिछा दूं। तो कहाँ जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी? तो तूने बीच में अच्छा खासे हम जा रहे, तू कहाँ से शैतान बन के आ गया? चुप हो जा, साला बिलौटा बन के आ गया रास्ते में। बिलौटे हो तुम, समझे? तूने रास्ता काट दी, हमारे घर पे हमारे छुरा की बहू उल्टी चली गई। उल्टी? उल्टी अपने घर चली गई। मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने घर जाऊंगी। बता, वो मुझे लेके लेने आएंगे। अब बता, मेरे छोरे पे टेम नहीं है, वो पढ़ावे वालों, वो कैसे लेके आएगा उसे? मैंने तो बात सही कही थी कि प्रधान जी ये बात बताओ, वो लौंडा कहाँ, तुम्हारा लौंडा भी तो लेने जाता है भाई। मैंने हर बार तुम्हें देखा है, अबे कभी किसी दिन लेके आएगा? मैं हर बार लाऊं या रोज लाऊं या पूरी जिंदगी लाऊं? तू कौन है? मैं या गांव का प्रधान है, तू या गांव का चौधरी है, तू या गांव का ठेकेदार है कौन? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तुम अच्छे नहीं लग रहे थे उनके साथ, बस। अच्छा, मतलब तो अच्छा लगना चाहिए था, हैं? तो अच्छा लगना चाहिए था, कौन आना चाहिए, कौन ना आना चाहिए, तो उसे पूछ के लाया करेंगे अब हम, हैं? बिल्कुल है प्रधान जी। एक बात बताओ, नई नवेली छोरी जिसकी नई नई शादी वही हो भाई, जब तक उसका पति मोटरसाइकिल पे बैठा है, घूंघट लगा के, चश्मा लगा के, जब तक साइकिल जो मोटरसाइकिल की रेस खींच कर न लेके आवे, कैसी शादी? और तुम जो है उसको ऐसे बना के ला रहे हो जैसे कि कोई बोरी को बंद करके लेके आते हैं ना, कोई चीज को ढकढका के ऐसे। एक बात बताओ भाई, नई नवेली लड़की अपने दूल्हा के साथ बढ़िया लगती है ना कि वो अपने ससुर के साथ? देख मेरी बात सुन ले, वो छोरी अच्छी नहीं होती ना, जो मतलब मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के और चमक दमक करके, और वो चार आंखें इधर को और चार आंखें इधर को और चार आंखें इधर को, उनकी आंखें हो जाए 18। सुन ले, वो में खराब ना। और जितनी अच्छी बहुएं होंगी, संस्कारी होंगी, समझे, बुद्धिमान होंगी, वो बड़े बूढ़े के साथ ही होंगे। अरे तुम तो बातें करा लो तुम पे। तू तो मतलब बिल्कुल ये समझ ले जो मतलब सतयुग की बात है वो तो तुम्हारी खोपड़ी में है नहीं, मगर कलयुग घुस गया तुम्हारी खोपड़ी में। कलयुग ना, और ये कलयुग जो है ना कुछ करा के माने। कलयुग नहीं, मैं बताऊं तुम्हें, गोबर गणेश तो तू है, अपनी बात मुंह पे मत था। मैं गोबर गणेश नहीं हो सकता क्योंकि मैं हूँ सत्यवादी आदमी। अब ऐसा तुम जाने के कितने रुपए लोग यहाँ से? मैं जा रहा हूँ, मगर तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा किया ना किया, मैं किया। किसी दिन जरा बताऊंगा तुझे। अब अच्छी लगेगी। अब वो जब तक नहीं आएगी, जब तक उसका पति उसे लेने नहीं पहुंच जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर दंदनाती भैया आवे। मतलब तू हमारे घर को बिगाड़ने के संस्कार दे रहा है? और ना आवे तुम्हारे संग। आएगी मेरे संग? नहीं आएगी। आएगी? अरे जा आएगी। अरे 365 मर गए। मर गए? जा निकल ले, तू मेरी सूरत हराम दिख रही है तेरी। सूरत तुम्हारी दिख रही है हराम। आएगी तो देख बताऊंगा। प्रधान जी कहाँ पे आ रहे हैं? अरे कहा बताऊं तुम्हें, बहुत दिमाग परेशान है मेरा। परेशान है? और तुम्हारी बहू रोती रोती गई है इधर को। अरे मैं कहा बताऊं, बीच में मिल गया सुक्का। अच्छा। और सुक्का ने ऐसी भड़का दी बीच में मिलके कि वो ये समझ लो, बस तुम्हें क्या बताऊं, वो तो बिखर गई रास्ते में। अच्छा। कह रही, अरे मैंने सुक्का ने कह दी तुम हमेशा प्रधान जी के साथ आओ, तुम्हारे पति लिवाने ना जाए। अब तुम जानो कि वो लोंडा प्रोफेसर है तो जे तो सही कही वाने, सही सही कही वाने सुक्का ने।
अब तुम मतलब और काम खराब कर दो। अब काम खराब करने वाली बात कहा है हमें? वाने कहा सही कह दी तुमसे। तुम एक बात बताओ, तुम जाते तो तुम अच्छे लगते बहुत ही संग आते में। अरे तो एक बात बता, जब मेरे छोरा पे टाइम नहीं है, अरे प्रोफेसर आदमी है ना, तो तुम्हारा छोरा से टाइम ना है, तुम्हारा छोरा को करने वाले प्रोफेसर है पुराने। अरे सीनियर प्रोफेसर तुम तो होंगे संग में। नहीं मैं तो नहीं हूँ, कपड़ा पहनने को बात ढंगना है और प्रोफेसर बता रहे बाबू। देखो तुम हमारे सामने हमारे छोरा की बुराई नहीं करोगे। तो छोरा की बुराई मत, नहीं हम बुराई नहीं, तुम हमारा छोरा है। एक बात बताओ तुम। बताओ। एक बार बुला लेंगे, 2 बार बुला लेंगे, मतलब हर वक्त तुम ही जाएंगे बुलाएगा बहू को। अरे हम तो यहाँ करें, हम तमाम उम्र लाए बुला के। तुम्हें और सुक्का को क्या परेशानी, तुम तो हमारे मुंह पे ही हमारी बुराई कर रही है। तो तुम्हें तो नहीं शर्म ना, वो बहू तुमसे बोलेगी रास्ता में, मुँह खोलेगी तो तुम्हें घूमटी मार के चली आ भाई तुम्हारे। अरे तो कौन को मना कर रहे हो भाई कि वो घूंघट ना खोले? खोल ले। अच्छा। बात करनी है बात कर ले। तो घूमट खोल के तुम्हारे संग आवे, सर पर पल्लू खोल उतार के आवे। ना सर पे तुम फिर देखो अनसंस्कारी बात कर रही हो। ये तुम हमारी बहू को नहीं, तुमने अगर हमारी बहू को अगर ऐसे कह दी तो वो तो अनसंस्कार हो जाएगी और मतलब वो तो भटक जाएगी। सुनो आजकल का जमाना ना देखो तुमने, मोटरसाइकिल पे जा रही है पति के संग न्यू हाथ रख के जा रही है, कंधा और धोती। देखो कल ये तो तुम देखो सतयुग, हम सतयुग वाले आदमी है। कलयुग की बात मत करो, छोड़ दो जमाने को। हम कलयुग को कभी पसंद नहीं करते और हम कलयुग में जरूर आ गए, मगर आदमी और हमारी बुद्धि जो है वो आज भी सतयुग वाली है। अब ये बताओ कैसे? ऐसा करो चुपचाप चले जाओ। ठीक है। और चुपचाप निवाला आपको। ठीक है चुपचाप। बात बोलिए मत रास्ता में। और तुम बताओ अगर सुक्का मिल गया या तुम मिल गए तो बोलन दिया मत, चुपचाप ले चले आइयो खड़े मत होइयो। अरे तो मैंने मालूम सुक्का रोक ले। अरे बात सुक्का ऐसी। ठीक है और पे घर लाके बैठा दो आप। ठीक है ये बात बिल्कुल सही कह रही है, सही है। आजा। देखो पिताजी, मैं चल तो रही हूँ लेकिन तुम मुझसे फालतू बोल मत जाना। हाँ, और वो अगर मुझे घर नहीं मिले ना। अरे आ गए हो, है घर पे है। मैं तुझसे कभी गलत बोलूंगा? ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। नहीं मैं ना कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा। चलो आगे। पिताजी एक बात बताओ। हाँ बोल। जब वो आ गए तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? अरे वो असल में फुर्सत कहाँ है, आयो नहावे धोवे लग गए हो। अब नहा धो के मेरे ख्याल से कछु लेने गए हो तेरे लिए, क्योंकि बहू आ रही है बहुत दिना में। रसमलाई ले आऊँ और बर्फी ले आऊँ और समोसा ले आऊँ और कहा और मिष्ठान लेने गए होगा, नमकीन समकीन तेरी खातिर के लिए। ठीक है अगर ऐसी बात है तो। और हाँ, जब तक वो रहे आप घर में नहीं रहोगे। अरे मैं क्यों रहने लगो? गेट पे रहना। ना गेट पे न रहूँगा। घेर पे? ना घेर पे रहूँगा। तुम ऊंचे सुनते हो? नहीं घेर पे नहीं रहूँगा। तो फिर हमारे साथ कमरे में रहोगे? एक पागल है रही है, फिर ऐसी बातें कर रही है। अरे मेरा कमरा अलग है कमरा मेरा। आजा अरे आजा। पिताजी क्या हो गया? तो तू एक काम कर, पेड़ के पीछे चला जा। पेड़ के पीछे? पेड़ के पीछे। अरे तो ना मालूम बहुत बड़ी कलीस है ये। अरे तू ना जाना, तू मत देख तू पेड़ के नीचे। अरे ये तो वही उस दिन वाले। अरे तो से कह रहे हैं पेड़ के नीचे चली जाओ। मैं क्यों चली जाऊं पिताजी? अब तो कम मैं जाऊंगा। अरे ये काला बिलौटा है, ये समझ ले अशुभ हो जावे जब ये रास्ते में। पिताजी एक काम करो, आप दुबक जाओ, मैं सब देख लूंगी अपने हिसाब से। अरे मेरे दुबकने से क्या फायदा होगा? तो मेरे दुबकने से कौन सा वो हो जाएगा? ना है जाओ, तू नहीं मालूम ये बहुत खतरनाक है। या को जो है ये सामने पड़ गो काम खराब हो जाता है। पिताजी मैं क्यों दुबकूं? इज्जत तुम्हारी यार, मैं फालतू में क्यों दुबकूं? अरे हमारी तेरी इज्जत कोई अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। नहीं है एक, लेकिन मेरा क्या मतलब दुबकने का? अरे तू मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। तू पेड़ के पीछे छुप तो जा जाके। मैं? हाँ तू छुप जाएगी। एक काम करो, आप दुबक जाओ जाके। अरे मैं देख लूंगी उसे। तू ना देख पाएगी, मैं वहां से निपट लूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं, तू चली जा, एक बार मेरी मान तो ले। ठीक है चली जा। प्रधान जी क्या बात है, कैसे खड़े हो यहाँ? क्या मक्का लगा रहे हो, क्या बात है? सुन नहीं रहे हो? है
ए क्या है, कान कहाँ लगा रखे हैं तुमने? हाँ क्या कह रहे हो? यूँ कह रहा हूँ, कैसे खड़े हो, कोई बात है? अरे मैं अपने खेत खलिहानों को देख रहा हूँ, तू जहाँ जा रहा हो जा भाई। नहीं मैं तू मुँह चों चाटना शुरू कर दे। ना मेरे प्यारे प्रधान जी हैं। अरे तू प्रधान छोड़, तू जा, अभी तो फिलहाल वरदान की बात है, जा। प्रधान जी एक बात बताओ, आज तुम ऐसे चिड़चिड़े से कैसे हो रहे हो? जब मैं मिलता हूँ तुम्हें उस समय तो तुम बड़े कर रही बहस करते हो मुझसे। अरे मेरी तबीयत सही ना, तू जा यार, तू जाता क्यों ना, जल्दी जा, रास्ता ना आप अपने जा। प्रधान जी बहुत बड़ा सांप, इतना बड़ा। अरे तू जा, राम राम। अरे सांप निकल गया। अरे सांप क्या? अरे तू जा। मैं अरे इनके बाद न दुआ सलाम ना करूं? ना 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 ना। अरे वो पिताजी ने मुझसे कहते थे वहाँ तो बगजा जाके तो वहाँ सांप आ गया था। कहाँ है सांप? अरे सांप है। अरे फन कुचल दूंगा सांप का। अरे तो फन्ना है तेरी। अरे तू सब फन तो तेरा तो मैं कुचलूंगा। चल 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 चल, चल तू घर आ जा। अरे प्रधान जी कहाँ है सांप? खाने का पागल बड़ा। अरे तो से बड़ा सांप तू है, सबसे बड़ा सांप। तू जा यहाँ से, हंसे मत। मैं कहाँ कर रहा हूँ? साहब मेरी बहू के पास हट जा तू। अरे वो मेरे पति आ गए, मुझे जाने दो। पति? हाँ पति आ गए, जा। हाँ जा। अरे रास्ता नाप अपनी। मैं तो सोच रहा था, मैंने तो से बड़ा नाक कोई ना है यहाँ गाँव में, तो से बचना बहुत। चलो ना। अरे आजा। चलो। अरे आजा। पिताजी यहाँ बुलाओ उन्हें, हटो। बुलाओ उन्हें। वो किन्हें बुलाऊं? मेरे खसम को, मेरे लोग को। देख मेरी बात सुन ले, देख एक तो तू जरा आहिस्ता बात करे कर। ना मैं इतनी तेज बात करूं। गांव में पड़ोस में बहर बानी रहे में तो यूँ कहेगा प्रोफेसर की बहू इतनी जोर जोर से चीख है। कोई बात नहीं ना मेरी बात सुन, ऐसे ही चीखते हैं हम तो ना। अब तू हौले हौले बात कर। देख ऐसा है वहाँ की छुट्टी ना हुई, मैं तो तुझे झूठ बोल के लाया हूँ। मतलब तू समझ जा। वो नहीं आए ना, वो ना आए। तुमने झूठ बोला मुझसे? मतलब दिखा दी अपनी औकात। फिर देख हौले बोल ना, औकात दिखा दी बुड्ढे। मुझे रोटी खवाएगा वो कौन? गोबर खा लो। गोबर तो फिर न मानेगी तू? ना मानेगी। अब मैं एक से लाख तक नहीं रुकने वाली इस घर में। अब मेरी तरफ तो स्पेयर करके भी मत सो जाना। हाँ, वरना जांघों पे ऐसे हड़िया चलाऊंगी तुम्हारे पैरों पे। समझ में आ गई ना? इतना बड़ा धोखा दिया बुड्ढा। मतलब रोटी नहीं खिलाएगी, रोटी? गोबर खिलाएगी। गोबर तू खा ले। जा यहाँ से, जा रही है तो मत करो, वरना एक मुक्का मारूंगी। क्या तू यहाँ से चल, निकल यहाँ से। साला तो झूठ बोलता था। टिक जा। गोबर खवाई, मैं खवाऊंगा तुझे। पनपता खाई।